कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है पाठ 10 क्रिया यानी वाद। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम को करना क्रिया है। चाहे हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, खा रहे हैं, नहा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सभी कुछ क्या है? क्रिया। व्याकरण की दृष्टि से अगर प्रभावित किया जाए तो किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाते हैं। आइए शुरू करते हैं। यह घर में स्थित एक छोटे से पार्क का चित्र है जो दिया जा रहा है। इस चित्र में सभी लोग कुछ न कुछ काम को कर रहे हैं। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, पिताजी बच्चे पिताजी के साथ व्यायाम यानी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चिड़िया चहक रही हैं आदि। अब आप बताएं कि कौन क्या कर रहे हैं? दादी माँ क्या कर रही हैं? दादी माँ चाय पी रही हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। माली क्या कर रहा है? पौधों को पानी दे रहा है। गिलहरी क्या कर रही है? गिलहरी जा रही है या चल रही है। इन प्रश्नों के उत्तर पर देने पर आपको पता चला कि इन वाक्यों में कुछ न कुछ काम हो रहा है। ये शब्द ही क्रिया है, यानी जो काम करने का पता चलाते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। अब इस वाक्य में ध्यान दीजिए। फूलों पर भौरा है। भौरा क्या कर रहा है? कोई उत्तर हमें नहीं मिला। इसमें है शब्द फूल पर होने की जानकारी दे रहा है, इसीलिए यह भी क्रिया ही है। क्रिया के बिना पूर्ण बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता, इसीलिए कार्यों में दो विधियां होती हैं, काम का करना या फिर काम का होना। काम का करना, माँ खाना पका रही है या दीदी पढ़ाई कर रही है। और काम का होना क्या है? बाहर धूप हो रही है और पानी बह रहा है। ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या फिर होने का पता चलता है वो क्रिया कहलाते हैं। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु ही होता है या फिर क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे नाच, गा, खा आदि सभी क्या है? मूल धातु। नाचना, गाना, पकाना आदि सभी क्या है? क्रिया। नाच में ना जोड़ा तो बन गया नाचना। गाना में गा में ना जोड़ा तो गाना। खा में ना जोड़ा तो बन गया खाना। इनमें ना प्रत्यय है तो मूल धातु नाच है। गा, खा में जोड़कर नाचना, गाना, खाना क्रिया का सामान्य रूप बना देते हैं। अतः क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, यानी क्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ। जो क्रियाएं कर्म के साथ होती हैं वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चे पौधे लगा रहे हैं, तो बच्चे क्या लगा रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं। बकरी पानी पी रही है, बकरी क्या पी रही है? पानी। यानी यहाँ पर कर्म दोनों में साथ है। इन वाक्यों में लगा रहे हैं और पी रही है क्रिया है का सीधा फल पौधे और पानी पर पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं है। दूसरा है, विशेष बात यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि कई बार सकर्मक क्रिया में कर्म अप्रत्यक्ष होता है जो दिखाई नहीं देता। जैसे कि रानी खाती है। रानी क्या खाती है? हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन ये निश्चित है कि वो कुछ तो जरूर ही खाती है, इसीलिए यह भी एक सकर्मक क्रिया है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म साथ में नहीं होता वे क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। बिना कर्म की क्रिया अकर्मक क्रिया है। ऐसी क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि रोहन स्कूल जा रहा है और मछुआरा मछली पकड़ रहा है। इन वाक्यों में जा रहा है और पकड़ रहा है क्रिया का फल क्रमशः रोहन और मछुआरे पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण है।
अकर्मक क्रिया के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराते हैं। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की दो भेद होते हैं, एक कर्म तथा द्विकर्म क्रिया। क्रिया विकारी शब्द होते हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ क्रिया भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।